खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई के 76 साल पुराने मशहूर होटल बड़े मियां पर एफडीए का छापा, रेस्टोरेंट को बंद करने का नोटिस हुआ जारी। मिलावटखोरों के खिलाफ बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने छेड़ी मुहिम, नकली मिठाई बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जरांगे ने खत्म की अपनी भूख हड़ताल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई मंत्री रहे मौजूद, सरकार को मिली राहत। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। दक्षिण मुंबई के ताज होटल के पास स्थित नामचीन बड़े मियां रेस्टोरेंट पर अन्न और औषध प्रशासन एफडीए के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। एफडीए के अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच और चूहे घूम रहे थे। बड़े मियां रेस्टोरेंट को बंद करने की नोटिस दी गई है। इससे पहले मुंबई के बांद्रा के एक मशहूर होटल द्वारा परोसे गए खाने में मरा चूहा मिलने से बवाल मचा था। एफडीए अधिकारियों के अनुसार बड़े मियां के खिलाफ साफ सफाई के बारे में आई शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। अचानक की गई छापेमारी में पाया गया कि रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच और चूहे घूम रहे थे। लगभग 76 साल पुराने इस रेस्टोरेंट के पास FSSAI का लाइसेंस भी नहीं था। गौरतलब हो कि कोलाबा में कबाब की छोटी सी दुकान से शुरू हुए बड़े मियां अब जाना माना रेस्टोरेंट है। कई जानी मानी हस्तियां यहां मांसाहारी खाद्य पदार्थों का स्वाद चखने आते हैं। बड़े मियां की शुरुआत मोहम्मद यासीन ने 1946 में कबाब की एक छोटी सी दुकान से की थी। यासीन 13 साल की उम्र में बिजनौर से मुंबई आए थे और 17 साल की उम्र में उन्होंने कोलाबा में ताज होटल के पीछे कबाब की दुकान खोली थी। पिछले महीने की 13 तारीख को बांद्रा पश्चिम के पाली नाका स्थित पापा पंचोदा ढाबा रेस्टोरेंट में परोसे गए खाने में मरा चूहा मिलने से भी काफी बवाल मचा था। बड़े मियां रेस्टोरेंट की जांच में पाया गया है कि साफ सफाई का अभाव है। किचन में काफी गंदगी थी, कॉकरोच और चूहे भी रेंगते हुए मिले। रेस्टोरेंट को बंद करने का नोटिस भी दिया गया है, ऐसा कहना था एफडीए के सहायक आयुक्त शैलेश अड़ावे का। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मिलावटखोरों के खिलाफ बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम छेड़ने की तैयारी की है। विशेषकर त्योहारी सीजन में खोया मिठाई से मिलावट करने वाले कारोबारियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जांच अभियान दिसंबर तक जारी रहेगा, चलाया जाएगा। त्योहार के कालाविधि में नकली मिठाई खाने से विष बाधा की घटनाएं न हो, इसके लिए बीएमसी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। खाद्य पदार्थ बेचने वालों से आह्वान किया गया है कि वे विशेष सुविधाएं बरतें और मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचें। बीएमसी प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि मेडिकल स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने कार्य क्षेत्र में मावा मिठाई की दुकान और भंडार करने वाले चित्रग्रहों की ग्रहण जांच करेंगे। मानपा के सभी मेडिकल स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को 13 दिसंबर 2023 तक गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों की पृष्ठभूमि में विशेष अभियान चलाने की निर्देश दिया गया है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त मानपा आयुक्त पश्चिम उपनगर डॉक्टर सुधाकर शिंदे के मार्गदर्शन में मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। मानपा के संबंधित अधिकारी मावा मिठाई की दुकानों की जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। अक्सर शिकायत मिलती रही है कि खोवे में यूरिया, वॉशिंग पाउडर और सफेद रंग, काजू कतली में जहरीला वर्क, लड्डू में कपड़े रंगने वाला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मिठाई आकर्षक दिखने इसके लिए केमिकल के रंगों का भी उपयोग किया जाता है। त्योहारों के मौके पर मुनाफाखोर अपना फायदा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। मिठाई में मिलावट करना कानूनी जुर्म है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है। बीएमसी ने प्रशासन अब मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की जानिब।
पिछले 17 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन खत्म कर दिया है। इससे सरकार को राहत मिली। जरांगे का अनशन तुड़वाने सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री दानवे समेत कई मंत्री जालना पहुंचे थे। सीएम के हाथों शरबत पीकर पाटिल ने अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद अनशन तोड़ने पर सहमति जताई थी, लेकिन शर्त रखी थी कि अपना अनशन मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री और उदयनीय राजे भोसले की उपस्थिति में तोड़ेंगे। इसी वजह से सीएम शिंदे वहां पहुंचे थे। हालांकि अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जालना नहीं पहुंच सके थे। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। शिंदे ने कहा कि गजरांगे दृढ़ संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़ी है। हमारी सरकार ने मराठा समाज के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। गौरतलब है कि गजरांगे पाटिल ने शर्त रखी है कि वह भूख हड़ताल खत्म करेंगे, लेकिन आंदोलन की जगह से नहीं हटेंगे। यह संतोष की बात है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य कैबिनेट सहयोगियों की उपस्थिति में अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया है। मराठा आरक्षण के लिए हम शुरू से ही लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। हमारी सरकार ने इस आरक्षण के दे दिया था कि लेकिन बाद की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस बचाव नहीं कर सकी। लेकिन एक बार फिर मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए हमारा प्रयास तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार मराठा आरक्षण और मराठा समुदाय के कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसा कहना था महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।